नानजे ग्रुप के अध्यक्ष लू ली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बाद चिप निवेश, बड़ी सफलता के बाद लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में कदम रखा। व्यावसायिक साम्राज्य फिर से विस्तारित हुआ, उनकी संपत्ति 100 अरब तक पहुंच गई है। लो जी, आप जल्दी से हटिए, लू जी आ गए हैं। लू जी, जिस व्यक्ति को आपने हमें खोजने को कहा था उसका पता लग गया है। वह कहाँ है? अभी मुझे उसके पास ले चलो। इधर। अच्छा हुआ खाना खराब नहीं हुआ। यून हैंग, रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई, मैं अभी आ रही हूँ। आज छोड़ने की जरूरत नहीं, हमारी कंपनी डिनर, मैं अपने सहकर्मियों के साथ बाहर खाना खा रहा हूँ। ठीक है। जीवान, आज दोपहर का आराम मत करो। ऊपर से सूचना आई है, ग्रुप के प्रेसिडेंट अचानक सूचना हमारे होटल का निरीक्षण करने आ रहे हैं। मैडम, मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर में अच्छे से खड़े रहना, इधर उधर मत घूमना। क्या देख रही हो? अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती और काम भी अच्छा करती हो, हमारे इस 5 सितारा होटल में एक लंगड़ी को नहीं रखते। आपके होटल में एक सबसे अच्छा स्वीट खोलिए। हाँ, आइए। अरे तुम जानू, मुझे लगता है इस होटल की सजावट बहुत पुरानी हो गई है और आम है, या फिर हम दूसरा होटल बदल लें। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यह होटल मेरा सबसे पसंदीदा है और फिर उनकी वाइन और पेय पदार्थ पूरे देश में सबसे अच्छे हैं। सच में? तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वह कौन है? वह तो मेरी एक क्लाइंट है। तुमने मेरी क्लाइंट को नाराज कर दिया, मुझे बहुत मुसीबत होगी। शी यून हैंग, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम अपनी क्लाइंट के साथ होटल में कमरा लेने आए हो। मैंने तुमसे पूछा वह कौन है। जानू, क्या मेरी लिपस्टिक तुम्हारे पास है? क्या हुआ? ये कर्मचारी, उसने मुझसे पूछा क्या चाहिए, स्पेशल सर्विस। मैंने कहा नहीं चाहिए। वह मुझे लगातार परेशान कर रही थी। नहीं सोचा था कि जीवान ऐसी है। सोचा था कि खूबसूरत है तो जबरदस्ती बेच सकती है। शी यून हैंग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, पहले तुमने ही मुझे धोखा दिया। उसे रोको। मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ तुम जैसी लंगड़ी को? मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ तुम जैसी लंगड़ी को? क्या हुआ? आप पहले गुस्सा शांत करें, हम अच्छे से बात करते हैं। आपके यहाँ का स्टाफ बहुत बदतमीज है, लगातार मुझे परेशान कर रहा था। मैंने पहले ही बता दिया था, मेरी गर्लफ्रेंड है। हाथ छोड़ो। देखने में तो ठीक है। जी आइन, तुम गू परिवार की बेटी हो, ऐसे लोग आपके जूते उठाने का भी लायक नहीं है। सुना? माफ करना, तुमने मेरा हाथ गंदा कर दिया। आप अभी माफी क्यों नहीं मांगते? माफी? सिर्फ माफी से क्या होगा? जी आइन को नाराज कर दिया। कम से कम 3 सिर झुकाने होंगे। यह सही नहीं है ना? वह एक सिर झुकाए। मैं तुझे 1 लाख देती हूँ। घुटने टेक। इस महिला और सर से माफी मांग। इसे पकड़ो। महिला और सर से माफी मांग। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पास लाओ।
अपनी शक्ल देख भिखारी से क्या फर्क है, और मेरे आदमी को हाथ लगाने की सोच रही है। घसीट कर ले जाओ। बंद करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा नाम चीवान है, वान शाम वाला वान। तू कौन सी चीज है? क्या तू इस लंगड़े का प्रेमिका है? तू क्या देख रही है? मैं तुझसे कहता हूँ, जो तेरा काम नहीं, दखल मत दे। उसने क्या गलती की है? बड़ी गलती की है, खुद ही आगे आकर दूसरे के बॉयफ्रेंड को पसंद करना। मैंने नहीं। तू अभी बहाने बना रही है। मैं? छोड़ दे, छोड़ दे। क्या देख रहे हो? जल्दी आकर मदद करो। ग्रुप तुम्हारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। यह ऑर्डर गंवा दिया तो तुम सब बेरोजगार हो जाओगे। छोड़ दे। जाओ, इसे सबक सिखाओ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। आप ठीक तो हैं? आप मिस गु को नाराज करने की हिम्मत करते हैं? आप खत्म हो गए। तुम जल्दी जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। आज तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। मैं आज जाने वाला ही नहीं था। लू ग्रुप का होटल, हर जगह कैमरे लगे हैं। मुझे विश्वास है कोई है जो सबसे ज्यादा इंसाफ करता है। नहीं, वे आ गए। मेरा और चीवान का रिश्ता तो खुल जाएगा ना? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी अस्पताल जाना है। ठीक है, मैं पहले तुम्हें ले चलती हूँ। तुम लोग रुको मेरे लिए। मिस गु, आप धीरे जाइए। चलो निकलो अब। जिन्हें भागना चाहिए वह तुम हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जितना मिला उतना बहुत है। यह लू ग्रुप है, यहाँ गुंडागर्दी करते हो। सिर्फ जाना, पता भी नहीं चलेगा कैसे जाओगे। सच में? लूजोंग, क्या हुआ? आप विशेष सहायक, आप गलत समझ रहे हैं। ये हमारे ग्रुप के मुखिया हैं, हलाकोट इकाल लूजोंग। शुक्रिया। कोई बात नहीं। लू जी, माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हैं। ग्राहक अभी। चाहे कुछ भी हो, यह वजह नहीं कि आप कर्मचारियों के साथ क्या हिंसा करने का। अब से तुम कर्म तुम लू कंपनी से आधिकारिक रूप से निकाले गए। आज के बाद लू समूह के सभी व्यवसाय तुम्हें कहीं नहीं रखेंगे। निकलो। लू जी, जाओ काम पर। मैं किसी और के इस्तेमाल की चीज नहीं लेता। ले लो। रुको, तुम नानसे होटल के कर्मचारी हो। तुम अपना इस्तीफा दे दो। मुझे नहीं पता तुम कैसे लू कंपनी में आए, लेकिन तुम्हारा रूप रंग योग्य नहीं है। कल दो। नेक्स्ट। ग्रुप के होटल अच्छी छवि चाहिए। चीवान कहाँ है? कियाओ सहायक कहते हैं। आपके होटल में है ना एक चीवान नाम का कर्मचारी? मुझे याद है, हाँ, कोई वान वाला था। लगता है लंगड़ा था, सुबह ही उसने इस्तीफा दे दिया। हाँ वही है, पकड़ो। वान जल्दी देख, तेरी नानी के ठेले पर कोई हफ्ता वसूलने आया है। आज अगर पैसे नहीं दिए तो आगे से यहाँ ठेला नहीं लगा सकते। बुढ़िया सुन रही है? बड़ा जुल्म है। ये कियाओ परिवार पहले से ही बहुत बदकिस्मत है। बेटी कोमा में है, 10 साल से पड़ी है, और ये नातिन वो भी लंगड़ी है। तो तू ही दे दे। इसे रोको। वान नानी। वान तुम लोग वान को छोड़ दो। तुम वान को छोड़ दो। अगर वह सच में चीवान है, उसने मेरे साथ जो किया, वह बहुत निराश होगी। जाओ सोंग, तेज चलाओ। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपको दे दूंगी। आप लोग मेरी नानी को छोड़ दें। 1 लाख। मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। क्या थोड़ा कम हो सकता है? लंगड़ी, काटने की हिम्मत है?
बॉस ऊपर वाले ने कहा है चेहरा खराब नहीं करने का कहा है। भले ही लंगड़ी है लेकिन दिखने में काफी अच्छी है। आज तू मेरे साथ एक ड्रिंक करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, कैसा रहेगा? वान वान नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। चुप कर, बुढ़िया और मार खाना चाहती है क्या? वान 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 मत रो, सब ठीक हो जाएगा। नानी, मेरे पास बस आप ही हैं। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगी। क्या मासूम बन रही है? मैंने तुझे पहले ही देखा था किसी के साथ कितनी बार सोई। मारो। जल्दी चल, जल्दी चल। वान वान तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? वान वान, धन्यवाद। लू जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? ले ले ले, आ पकड़। तुम लोग रख दो, वो मेरी माँ का सामान है। तुम बुरी औरत हो। पति जी, यह तेरी माँ को बहुत पहले ही जाना चाहिए था। जीते रहने से भी हवा बर्बाद होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ जाग जाएगी। दिन दहाड़े तू क्या सपना देख रही है? चल चल चल, उसकी परवाह मत कर। सच में उसकी चिंता मत करो। एक छोटी सी लड़की, ऐसा ही अच्छा है। माँ, पापा ने हमें छोड़ दिया। अब मैं नहीं बनना चाहती। जीवान, मैं कियाओ वान बनना चाहती हूँ। लू जी, मेरा नाम कियाओ वान। क्या वान? लो जी, HR विभाग से दस्तावेज पक्का हो गया। कियाओ वान है, शायद वह नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। चिवान, तुम आखिर कहाँ हो? माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। लू सर, मैं यह आदमी बहुत अजीब है। यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? आप लोग यहाँ क्यों आए? बाहर जाइए। बदतमीज लड़की, तू बड़ों से ऐसे बात करती है? क्या तुझे कोई तमीज नहीं? मैं माँ की पैदा हुई हूँ, बाप ने पाला नहीं। तमीज न हो तो क्या? अरे चीजी, गुस्सा शांत करो। वान वान तो वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। हाँ, पापा मुझे दीदी से बात करने दीजिए। सुना है तुम सब्जी मंडी में थी, एक आदमी ने तुम्हें बचाया। तुमने? हाँ, मैंने किया। तुम? दीदी, अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मुझे मार भी नहीं सकती। आप पूछते भी नहीं आपकी लाडली बेटी ने क्या किया और आप मुझे मारते हैं। चाहे निंग निंग जैसी भी हो, वह तुम्हारी छोटी बहन है। तुम बड़ी बहन हो। तुम इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा कैसे हो सकती हो? तुम तीनों खुशियां दिखाने के बाद अब निकल सकते हो। दीदी, मैं सीधे कहती हूँ, पिताजी ने तुम्हारे लिए एक अच्छी शादी का रिश्ता चुना है। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम बहुत उद्दंड हो गई हो। चाहे तुम मुझे मारो, मैं फिर भी शादी नहीं करूंगी। वान वान, पिताजी से रूठना छोड़ दो। ये लू परिवार कितने लोग शादी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। मम्मी, क्या दीदी राजी होंगी लूली से शादी करने को? हालांकि ये लू परिवार एक बहुत बड़ा अमीर घराना है, लेकिन वह आखिरकार एक नाजायज बेटा ही है। सुना है वो चीजें छीनने का बहुत शौकीन है, पूरी तरह से एक साइको है। चिंता मत करो, वह उच्च समाज के संपर्क में नहीं आ सकती तो जाहिर है वह नहीं जानती। माँ तो उसे जरूर मना लूंगी। तो ये किस्मत अपनी छोटी बहन को दे दो। बदतमीज लड़की। दीदी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो पिताजी तुम्हारी माँ का ऑक्सीजन पाइप निकाल देंगे। हिम्मत है तो करके दिखाओ। दीदी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो ये पापा
तुम्हारी माँ की ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देंगे। हिम्मत है? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, थोड़ी बहुत दुर्घटना हो सकती है, और तुम्हारी नानी भी बूढ़ी हो गई हैं। थोड़ी सी परेशानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यार खो गया, नौकरी गई, माँ को इलाज के पैसे चाहिए। लू परिवार एक अच्छा विकल्प लगता है। ठीक है, मैं शादी करूंगी। तुम लोगों ने मेरी जेट पेंडेंट छीन ली, वापस दो तो मैं शादी करूंगी। बस एक बेकार जेड पेंडेंट है। माँ बाद में ला दूंगी तुम्हें, इससे अच्छी दिला दूंगी डिवांगली। लो, चलो चलते हैं। छोटे भिखारी, क्या तुम जिंदा हो? तुम हो। तुम हो। यह वही है जिसे चीनिंग ने कहा था वह पागल, लेकिन वह तो अच्छा आदमी है। तुम। माफ कीजिए, मैं बदले में शादी करके आई हूं। मैं नहीं हूं। पैसे के लिए? हाँ, और नहीं भी। मुझे धोखा सबसे ज्यादा बुरा लगता है। लू परिवार इतना आसान नहीं है। तुम अपने काम की कीमत चुकाओगे। लू जी, हुआक्सी अस्पताल के निदेशक की तरफ से एक बहुत मुश्किल सर्जरी का केस आया है। आपका समय बुक करना चाहते हैं। चलो अभी। लेकिन आज आपकी शादी की रात नहीं है क्या? मैं तुरंत किसी को भेजता हूं। ची परिवार की इतनी हिम्मत कि एक लंगड़ी को भेज दिया। प्लीज आओ, मुझे ची परिवार वालों को बुलाओ, इन्हें वापस ले जाओ। हम लू परिवार के लायक नहीं यह रिश्ता। ये शोर शराबा कैसा लग रहा है? पिताजी, उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। आली कैसे शादी कर सकता है ऐसी औरत से? तुम्हें आली पसंद नहीं था ना? यह अलग बात है। बस तुम श्यावान हो, है ना? तो शादी सही है। मैंने जांच की है, तुम ही ची परिवार की सही बेटी हो। पिताजी, बस तेरी माँ की वसीयत आली को ची परिवार की बेटी से शादी शेयर हस्तांतरण तभी प्रभावी होगा। लू ग्रुप फिलहाल कई लोग हैं नजर रखे हुए हैं। ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? हम लू परिवार में बेकार लोगों को नहीं रखते। कोई है? मैडम, इसे कोई काम दो। जी। मुझे तबीयत ठीक नहीं है, रसोई तुम्हारे हवाले है। मुझे थोड़ी देर में मैडम के साथ बाहर जाना है, बगीचा तुम्हारे हवाले। हम दोनों दोपहर में बेकिंग सीखने जा रहे हैं। बाथरूम की सफाई तुम्हें साफ करनी है। हम ऐसा करें, क्या ये ठीक नहीं होगा? वो आखिर लू परिवार की बहू हैं। छी, वह कैसी बहू? एक लंगड़ी और सपना देखती है बड़े घर की बहू बनने का। तूने नहीं देखा मैडम उससे कैसा व्यवहार करती हैं? सुना है साहब कल रात एक रात भी नहीं रुके और बाहर चले गए। क्यों ना हम तीनों उसे थोड़ा चिढ़ाएं? हो सकता है मैडम और भी हमें बोनस दे दे। चलो देखो। मैं अरे माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं। अरे रे अरे तूने धक्का दिया? हाँ। क्या देख रही है तू गंदी औरत? लंगड़ी बहू मारकर भागना चाहती है। तुम छोड़ो। तुम्हारे पास साहब का पेंडेंट कैसे आया? तेरे पास शाओई का जेड पेंडेंट कैसे है?
मैं नहीं जानती कि आप लोग क्या कह रहे हैं। जरूर उसने चुराया है इतनी कीमती चीज। शाओए उसे नहीं दे सकते। सामान निकाल दे। ये मेरा अपना है। चोर चोर, सामान वापस कर। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। बहनों, चोर और चुराया हुआ सामान मुझे दे दो, मालिक को सौंप दो। ठीक है, निकालो, दे दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मालिक, हम तो बस बहू जी के साथ मजाक कर रहे थे। चले जाओ। मालिक, बहू जी ने आपकी चीज चुरा ली है। क्या चीज? माफ कीजिए, मैंने गलत देखा था। क्या वान? लू परिवार में आकर तुम पछतावा तो नहीं हो रहा? अगर तलाक चाहो तो कभी भी मुझसे कहना। नामुमकिन। वह बड़ा अमीर और सुखी मालिक है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? उन नौकरों को निकाल दो। तो फिर आपने अभी बहू जी के सामने क्यों नहीं कहा? कोई बहू नहीं है, बस डर था कि उसे गलत उम्मीद ना हो जाए। हाँ। जिसे तलाशने को कहा था, कोई सुराग मिला? अभी ढूंढ रहे हैं, कुछ सुराग मिले हैं। जल्दी करो। ठीक है। रुको, मैं तुझे वापस कर दूंगा। मैं इंतजार करूंगी। मेरा नाम चीवान है, वान यानी रात। क्यों लगता है तुम उससे बहुत मिलती हो? मालिक, बुरी खबर है, बहू जी बेहोश हो गई है। घर के डॉक्टर को बुलाओ। साहब, आज परिवार के डॉक्टर ने छुट्टी ले ली है। अस्पताल चलो। कौन कहता है कि साहब को मैडम की परवाह नहीं है? मुझे लगता है वह काफी चिंतित हैं। सुना है आज जिन लोगों ने मैडम को परेशान किया सबको बाहर निकाल दिया गया। 2 लोग जो घर में काम करते थे 10 साल से ज्यादा समय से, तो साहब मैडम के लिए बात ही अलग है। मरीज को अभी भी बुखार है, लंबे समय से कुपोषण कमजोर कर दिया है, आगे से ध्यान रखना होगा। उसके पैर का जांच और मूल्यांकन करें और क्या सर्जरी संभव है। ठीक है। अच्छा, शादी के दूसरे दिन ही बेवफाई शुरू करना है। लू परिवार के उस आदमी को पता चल गया तो तुम्हें बुरा लगेगा। हेलो, लू मैडम आपकी बहू लगता है बेवफा हो गई है। तुम कैसे? तुम किसे चाहती थी? तुम्हारा प्रेमी है ना? मुझे पता नहीं तुम क्या कह रही हो। क्या बहाना बना रही हो? वो जो अभी था अभी भी यहाँ है, पूरी कोशिश करके तुम्हारी देखभाल कर रहा है। यह तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझसे कोई मतलब नहीं? तुम ची परिवार की ओर से लू परिवार में शादी करके आई हो। अगर तुमने लू परिवार को नाराज किया तो लू परिवार हम पर गुस्सा करेगा। तो अच्छा ही है। मैं तो चाहती हूँ कि लू परिवार तुम सबको दिवालिया कर दे।
2 बुरी औरत। हाथ छोड़। तुम क्या कर रहे हो? मैडम, ये दोनों हैं जो लू परिवार की बदनामी कर रहे हैं। बुरी औरत। देखो लू, परिवार का वो आदमी, क्या वह आपको कीमत चुकाएगा? तुम उन्हें कह रही हो? हाँ, वही वो 2 बुरे लोग लू परिवार की बदनामी कर रहे हैं। तो तुम्हारी राय में कैसे निपटना चाहिए? बेशक उन्हें बदनाम और बर्बाद कर दो, और बेहतर होगा रोंग शहर से भगा 2 रोंग शहर में कदम भी न रखने दो। कितना जहरीला दिमाग है। मैडम, तुम्हारा छी परिवार एक लंगड़ा लाए हो हमारे लू परिवार का अपमान करने के लिए, तो भी ठीक था, और अब हम पर कीचड़ उछाल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हमारा लू परिवार आसानी से दबाया जा सकता है? मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ भी, तुम्हारी माँ तो उस समय दूसरी औरत थी जो बीवी बन बैठी, सुना है जब ची ये तलाक नहीं हुआ था तब तुम पैदा हो गई थी, तो इसलिए ऐसा सोचती हो। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे सामने बेचारी बनने से कुछ नहीं होगा। आज का ये मामला खत्म नहीं हुआ। लू लीची ये को अस्पताल बुलाओ, मुझे उससे अच्छे से बात करनी है। वह लूली है। ये नाजायज बेटा इतना सुंदर कैसे है और इस बुरी औरत के लिए इतना अच्छा है? मौसी जी, यह मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पापा को मत बताइए। बदकिस्मती। लू जोंग, माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है, माफ कीजिए। मेरे कपड़े मत गंदे करो। लू जोंग, मैं नहीं हूँ। बस यह खींचतान कैसा लग रहा है? अभी नहीं निकले तो? शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। जाओ, डिस्चार्ज का कागज निपटाओ। माँ, उसकी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई। क्या तुम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाले हो? माँ, मैं फैमिली डॉक्टर से बात करो। लू परिवार की इज्जत नहीं डगमगा सकती। अगर तुम ना होते तो मुझे यहाँ इतनी बेइज्जती न सहनी पड़ती। गूंगे हो गए। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे जब भी बाहर जाओगी यह मत कहना कि तुम लू परिवार की बहू हो। सुना बेवकूफ औरत, तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। सुना है आज आली ने तुम्हारी वजह से नौकरानी को निकाल दिया। मैंने नहीं किया। बहाने बना रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, हमारे लू परिवार को कोई जरूरत नहीं है बेचारी मासूम औरतों की। अगर तुम ऐसे ही कमजोर रहोगी तो मैं तुम्हारी बहन को आगे बढ़ा दूंगी। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा झलकती है। मुझे यकीन है कि वह अब आली के लिए बहुत दिलचस्पी रखती है। आप शादी को एक सौदा मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है लू जी की भावनाओं के बारे में? भावनाएं अच्छी नहीं होती। तुम्हारी माँ ने चिये की इतने सालों तक मदद की, लेकिन अंत में वह बिस्तर पर पड़ी है, आधी मरी आधी जिंदा प्लांट हो गई। ची ये उसके पैसे लेकर अपनी रखेल और बेटी को पाल रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने गलती की? चुप रहो। चिवान, तुम क्या कर रहे हो? अपने बारे में अच्छे से सोचो। लू सर, आपने जिस डॉक्टर से संपर्क करने को कहा था, अब जरूरत नहीं है। छोटे भिखारी, सच में तुम हो छोटे भिखारी? छोटे भिखारी, तुम जिंदा हो।
बाबू बहू का खाना क्या अंदर ले जाऊं? नहीं। छोड़ो, उसे कुछ खाना दे दो, नहीं तो घर में ही गिर जाएगी। माँ, उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। असल में मैंने अभी जो कहा वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया। चाहे कुछ भी हो, यह उसके मारने का बहाना नहीं हो सकता। मुझे पता है तू ऐसा कर रहा है मेरा मुंह बंद करने के लिए, ताकि मैं आगे उसे परेशान न करूं। नहीं। तू मेरा बेटा है, मुझे तेरी मंशा पता है। चिंता मत कर, आगे से मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। जा, बहू को कुछ खाना दे आ, और डॉक्टर को भी बुला ले। डॉक्टर को बुलवा दो। रुको माँ, मैं खा लिया, मैं खुद चला जाऊंगा। वाह, सच में प्यार में पड़ गया है। बेखारिन, बेखारिन, क्या वान, आप ठीक हैं? बेखारिन। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? क्या वान? क्या यह आप हैं, चिवान? क्या यह आप हैं? बेखारिन। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ची मिस का शरीर बहुत कमजोर है। चिवान। क्या? उसका नाम चिवान है। ची मिस का अभी का शरीर और झेल नहीं सका। लू जोंग, मैं बाहर हूं, 24 घंटे तैयार हूं। वान वान, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान नहीं हूं। वान वान, आप मुझे मारो, आप मुझे मारो। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। ये लो, मेरा नाम चिवान है। वान मतलब रात। लंगड़े हट, जालू जी आ गए। बुराई कर रही है ना? खुद आगे बढ़कर फुसला रही है दूसरे के बॉयफ्रेंड को। मैंने पहले ही देख लिया था तुझे कितनों के साथ सोई है। चोर चोरनी, जल्दी से सामान निकाल। माफ करना वान वान, इतने सालों से तुम्हें तकलीफ दी। कियो सोंग, जा और इन सालों में जो कुछ भी हुआ मैडम के साथ पूरी तरह जांच कर। वान वान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ब्याज समेत वसूल करूंगा। फ्रेट। तू तो मेरी माँ से नहीं जीत सकती और सोचती थी कि तेरी बेटी मुझसे जीत पाएगी। वह तो सिर्फ दर्द में जीने लायक है, उसे भावनाओं का हक नहीं। इतना रिएक्ट कर रही हो तो मुझे दे, तेरा दर्द खत्म कर दूं। ब्लड प्रेशर गिर रहा है, दिल की धड़कन रुकने लगी है, जल्दी से डिफिब्रिलेटर लाओ। साहब लूं? डॉक्टर जैंग। क्या परिवार वालों से संपर्क हुआ? मरीज की अब बस एक सांस बाकी है, अब नहीं मिले तो देर हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी संपर्क करती हूँ। शियाओ शियोंग तियाओ। शियाओ शियोंग तियाओ। क्या स्वादिष्ट है? हाँ। 3 छोटे सुअर। हेलो। आपने अभी फोन क्यों उठाया? आपकी माँ क्याओ जिन्यू जी अभी उनका निधन हो गया। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? सुन पा रहे हो?
लू जी, मुझे 20 साल पहले का पता चला चीवान जी। और क्याओ जिन यूजी बारिश की रात में एक्सीडेंट हुआ था। क्याओ जी कोमा में चली गई। क्या यह 1 अगस्त को हुआ था? आपको कैसे पता चला? माँ माँ मत जाओ। लो जी, माफ कीजिए, मैंने अभी अभी अपनी माँ का सपना देखा। वो मुझे हाथ हिला रही थी। लो जी, माफ कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे फोन दे सकते हैं? मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ अपनी माँ की स्थिति। क्या आपको वो गुल्लक याद है? हम पहले से जानते थे एक दूसरे को। मेरा नाम चीवान है। तुम्हारी माँ गुजर गई। क्या? तेरी माँ गुजर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, इतनी बड़ी बात पर भी नहीं आई। तुम झूठ बोल रही हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद अपनी माँ से मिल पाती। आखिरी मुलाकात थी। बहुत अफसोस है। माँ, मत जाओ माँ। वान वान आपको छोड़ नहीं सकती। माँ, वन वान, मैं तुम हो। तुम्ही ने मुझे माँ की आखिरी मुलाकात से वंचित किया। माफ करो। तू मेरी माँ को वापस दे। तू मेरी माँ को वापस दे। तू वापस दे। तू वापस दे। तू वापस दे। वन वान, माफ करो। मैं तलाक नहीं चाहता। लूली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस शांति से रहना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे पास मैं हूं। तीन साल। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलते, मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दूंगा। एक गिलास पी लो। पी लिया तो मुझे माफ कर देना। माफ करो। वान वान। ली, क्या हुआ? तुम इतने गिर कैसे सकते हो? आप आखिर मुझसे क्या चाहती हैं? मुझे क्या करना चाहिए? वान वान ने मुझे तलाक दे दिया है। अब आप संतुष्ट हैं? तलाक वह कैसे कर सकती है? उसमें हिम्मत नहीं है। तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि गुल्लक मुझे किसने दी थी। उसी ने दी थी। वही थी। इतने सालों से वह मेरी अंधेरी दुनिया में रोशनी थी। वही थी।
उस रात गुल्लक देने के बाद उसकी और उसकी मां की एक्सीडेंट हो गया। मैं उसका कर्जदार हूं। मैं उसका कर्जदार हूं। अगर तुम उसे भूल नहीं पा रहे तो जाओ, उसे वापस लाओ। तुम इतना रो रहे हो, उसे पता नहीं है ना? क्या कहा? मैंने कहा मेरा बेटा डरपोक नहीं होना चाहिए। अगर वापस चाहते हो तो जाओ, अपनी बाकी की जिंदगी उसकी भरपाई करने में लगा दो। बहू के ऑपरेशन की व्यवस्था करो। जी। रुको, उसे पता न चले कि मैं हूं। नानी, डॉक्टर ने कहा मेरे पैर ठीक हो सकते हैं। बहुत अच्छा है। इसमें कितने पैसे लगेंगे? कोई खर्च नहीं। डॉक्टर ने कहा है यह एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हारी माँ जाग गईं, तुम्हारे पैर ठीक हो गए देखकर वह बहुत खुश होगी। हाँ, वह जरूर खुश होगी। चलो तुम्हारी माँ से मिलते हैं। वह बेहतर अस्पताल में गई हैं। वह भी वेलफेयर प्रोजेक्ट है। ओह, ऐसा है। नानी, मैं आपको वापस ले चलती हूँ। सब तैयार है? चिंता मत करो, सब देश से लाए गए हैं बेहतरीन विशेषज्ञ। वान, अब से मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ भरपाई करूंगा। शुरू करते हैं। माफ करना। क्या मैं गलत देख रही हूँ? वान, मेरा इंतजार करो। तुम यहां कैसे? तुम बीमार हो? हट जाओ। तुमने मेरा वीचैट, फोन सब ब्लॉक कर दिया। मैं तुमसे संपर्क करना चाहता था। क्यों संपर्क करना चाहते हो? क्या गू परिवार का दामाद बनना काफी नहीं? वान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गू परिवार तो बस एक सीढ़ी है। असल में शादी करना या न करना कोई बात नहीं, है ना? मैं तुम्हारा खर्च उठा सकता हूं। तुम्हारी माँ को पैसे की जरूरत है ना? चुप रहो। कई महीने बाद इतना गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें संभालता हूं। यून हेंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने बेशर्म कैसे हो? मैं अस्पताल में हूं। क्या तुम अब भी मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम जी आइन, बस करो। छोड़ो। कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम उस पर फिदा हो गए हो, इस चुड़ैल पर? नहीं, मैं उस पर कैसे फिदा हो सकता हूं? अच्छा, तुम पिछली बार तुम्हें मारा था वो काफी नहीं था, है ना? मुझे कचरा उठाने की आदत नहीं है, और यह महिला अगर आप फिर से मुझ पर व्यक्तिगत हमला करेंगी तो मुझे पुलिस बुलाने में कोई हिचक नहीं है। तुम तो लंगड़ी नहीं रही। उसकी टांग सच में ठीक हो गई? रुको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? क्या लगता है टांग ठीक हो गई तो अकड़ बढ़ गई? कोई आओ। आप लोग छोड़ दें। यह अस्पताल है, आप लोग शोर मचा रहे हैं, यह कैसा तरीका है? आप किसी को क्यों मार रहे हैं? मैं तुमसे कहती हूँ, मेरा नाम गू जियायन है। मैं गू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भाग लेने। यह अस्पताल मेरे परिवार का है। क्या तुम सच में दखल देना चाहते हो? तो यह वही है। सुना है वह अपनी अकड़ के लिए बदनाम है। क्या पुलिस बुलानी चाहिए? तुम जीना नहीं चाहते? पैर ठीक होना आसान नहीं रहा, है ना? बोलो, अगर मैं इन सबको तोड़ दूं, तो क्या ठीक हो पाएंगे? ले जाओ। आप लोग छोड़ दें। उसे छोड़ दो।
तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम कौन हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता? भले ही मैं तुम्हारे सामने उसे चोट पहुंचाऊं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने उसे छुआ, मैं तुम्हारे गू परिवार को हमेशा के लिए पछताओगे। तुम किसे डरा रहे हो? पागल। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। जाओ और घाव का इलाज करवाओ। जल्दी नहीं, आज तुम्हारा बदला लेने का मौका है। इन्हें काबू में कर। वो कौन है? तुम्हें क्या हक है हमें बांधने का? मुझे छोड़ो, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगी। आज मैं देखूंगा तू मुझे कैसे कीमत चुकाएगा। गुजी जल्दी आइए, गुजी झगड़ा होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? मैं गु परिवार की बड़ी बेटी हूँ। अगर गुबोमिंग मेरे सामने भी खड़ा हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। तू कौन होता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का नाम लेने की? तुम इन दोनों को क्या करना चाहती हो? इन दोनों को? पुलिस को बुलाओ। यह तो बहुत हल्का है। तू उसकी टांग तोड़ना चाहता है ना? आज मैं तेरी टांग तोड़ूंगा। हाथ लगाओ। रुको, किसकी हिम्मत है मेरे गू परिवार के अस्पताल में गुंडागर्दी करने की? तुम खत्म हो गए पापा। यही है, यही बुरा आदमी और यह बुरी औरत। खत्म हो गया। सुना है गू जोंग अपनों को बहुत बचाते हैं। कौन कहता है ऐसा नहीं? गुमिस जी को तो बहुत लाड में बिगड़ गई है। रोंग चेंग में लू परिवार के उस व्यक्ति के अलावा शायद कोई हिम्मत नहीं करता गुझोंग से पंगा लेने की। आप यहाँ कैसे? सुना है आप अपनी बेटी को ठीक से नहीं पाल रहे। मैं आपकी बेटी को सबक सिखा दूंगा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? तुम कौन होते हो मुझे सिखा रहे हो? मानो ना मानो, मैं तुम्हें जन्म लेने पर पछताऊंगी। चुप रहो। पापा, आज अगर आप उन्हें खत्म नहीं करते मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। हाँ ताऊ जी, ये दोनों बहुत गुस्ताख हैं। घुटने टेको। पापा। आज तू घुटने टेक लू झोंग से माफी मांग। मैं समझूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं। लू जोंग। लू जोंग। लूली। लू जोंग, मुझसे गलती हुई। आज से मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उसने मेरा हाथ ऐसा कर दिया, आपको लगता है एक माफी समस्या हल कर सकती है? जितना चाहिए मैं दूंगा। गुग्रुप 50% शेयर। आपको कैसा लगा? पापा तुम पागल हो गए। भले ही वो लूली हो, इतना भी नहीं। तू चुप रहे। क्या तुम जानती हो लूजोंग कौन है? वे दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन हैं। तूने उनका हाथ चोटिल किया, 10 अस्पताल भी काफी नहीं। क्या यह वही है जिनसे अस्पताल ने वो रहस्यमयी टॉप एक्सपर्ट नहीं हो सकता? यह नामुमकिन है। ये हैं श्रीमती लूजी। मुझे पता है आप वही लूजी हैं जिन्होंने खुद आपका ऑपरेशन किया था। आप वही लूजी हैं। अरे रुकिए। हाँ, उन्होंने ही मेरा ऑपरेशन किया। क्या ये हॉस्पिटल की कोई सुविधा है? कैसी सुविधा? प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, लूजी से रहम करने को कहिए। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। सब कुछ पुलिस पर छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसे ले जाओ। रुको। शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था आपकी माँ के बारे में। माफ कीजिए। बस रुकिए। लू जी जरा साइन कर दीजिए। हमेशा से आपकी हुनर की तारीफ सुनी है, आज सच में आपसे मिलना हुआ। क्या आप श्रीमती कियाओ की बेटी हैं? आपकी माँ अचानक चली गई। सुना है आप समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप ज्यादा दुखी ना हो। उस दिन एक चीवान नाम की लड़की हॉस्पिटल में आई थी मिलने। क्या? कौन सी मिस जी? क्या कोई कैमरा है? हाँ। वह चीनिंग है जरूर। उसने मेरी माँ को मारा है। परेशान मत हो, हम अभी और पक्के सबूत चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। आज सब जमकर ऑर्डर करो, मैं पे करूंगी। वाह। बेब, आज क्या दिन है? इतनी खुश क्यों हो? क्या कोई राजकुमार मिल गया? मैं तो लू ली के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। कहा था ना तेरी उस बदकिस्मत बहन को ब्याह दिया ना।
अब मुझे पछतावा हो रहा है। उसे मुझे देना होगा। बिल्कुल, लेकिन मैंने सुना है वो लूली तो पागल है ना। उससे मिलोगी तो पता चलेगा सब झूठी बातें हैं। अगर वो इतना अच्छा है तो तेरी बहन उसे छोड़ेगी? इतना रिएक्ट कर रही हो तो चलो मुझे तेरे दुख का अंत करने दे। मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, जैसे किसी चींटी को इतना आसान। सेफ्टी पहले। अगर कुछ महसूस हो, गलत लगे तो जोर से मुझे बुलाना। ठीक है। अरे, आज तो सूरज पश्चिम से निकला। मेरे बर्थडे पर आए हो? चीनिंग, ये कौन है? इतनी खूबसूरत। अरे वाह, तुम्हें तो लोग ढूंढने का हुनर है। ये तो मेरी वो बहन है। वो लंगड़ी। सुना है मिस कियाओ बाहर बहुत खुलकर घूमती है। सब लोग मजे करो। चीनिंग, मुझे कुछ बात करनी है। तुमसे अकेले में बात करनी है। सुनो सुनो, अकेले में बात या फिर चलो, ये भाई तुम्हारे साथ बाहर चलकर बात करता है। अकेले में बात? दीदी, तू इतनी आसानी से आना चाहती है और आसानी से जाना? तू क्या चाहती है? मैं क्या चाहती हूँ पाओगे? तू बता। तो एक कपड़ा उतारो, सबको दिखा। यह अच्छा है। ये ठीक है। दीदी, उतारूं या नहीं? एक। ठीक है। अरे, बॉडी तो अच्छी है, और कुछ उतारो तो और भी अच्छा लगेगा। हम बस हो गया? ठीक है, लेकिन क्या आप मेहरबानी करेंगे केक खा लें? मुझे और खुशी होगी। स्वाद कैसा है? ये लंगड़ा इस जन्म में पता नहीं कभी खाया होगा या नहीं इतना अच्छा केक। मैं कहूँ तो निंग निंग ही उदार है। अब संतुष्ट हो? संतुष्ट नहीं। ऐसे? तुम्हारी बहन पागल है क्या? अरे बहुत बोरिंग। अब ठीक से खेल भी नहीं पाएंगे। बस मैं तेरे साथ चलती हूँ। बकवास मत कर, सीधे बोल, तू पागल है क्या? आज मैं तेरे पास आई हूँ। एक बात पूछनी है तुझसे। मेरी माँ का जाना क्या जी ये ने किया है? तू क्या बोल रही है? तेरी माँ तो बीमार पड़ गई थी। मेरी माँ ने चीये से तलाक नहीं लिया था, तो कंपनी में मेरी माँ के पास आधे शेयर हैं। तेरी माँ तो बहुत कमीनी है, हर रोज डर में रहती थी। छी, ये को बहकाती थी, मेरी माँ को फंसाती थी। यह भी हो सकता है। तू झूठ बोल रही है। कैसे? तेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया क्या? अगर मेरी माँ नहीं मरती तू हमेशा रखेल की बच्ची ही रहेगी। चुप हो जा, मैंने कहा। तू तेरे पैर ठीक हो गए? तू तेरी टांग ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई। ये कैसे हो सकता है? कई सालों की विकलांगता। मुझे तेरा ख्याल बताने दे। तू लूली से शादी करना चाहती है ना? अफसोस, अब मेरी टांग ठीक हो गई, तू उससे और दूर हो गई। हाँ, वैसे तू विरासत में ले सकती है अपनी माँ की परंपरा। क्या रखेल बनना? तेरी माँ है रखेल। मैं तुझे बता दूं, अगर तेरी माँ के पास ये गंदा पैसा ना होता, मेरे पापा उससे कभी शादी न करते। मेरे मम्मी पापा बचपन के दोस्त थे, और तेरी माँ वो कैसे गई पता है? ऐसे मैंने उसे धीरे धीरे अपने काबू में किया। मैं तुझे बता दूं, वो कभी विरोध नहीं करती थी। बेशर्म 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 बेशर्म। नहीं, 1-1। लूजी, वह मुझे धकेल रही थी, वह पागल हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप तुम लोग क्या चाहते हो? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कर्मफल, तूने जो कुछ भी किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दीदी,
मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। हॉस्पिटल का सीसीटीवी हम पहले ही ले चुके हैं। सीसीटीवी मैंने, इससे क्या साबित होता है? तो तुमने जो खुद कहा। बुरी औरत, तूने मुझे भड़काया बस मुझसे बात निकलवाने के लिए। क्या वान? पापा मुझे जरूर बचा लेंगे। लू परिवार वान का साथ देगा। लूली, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मेरे साथ साझेदारी करो, तुम्हें जी परिवार का सब कुछ मिलेगा। ची परिवार की हर चीज मेरे लिए वानवान से कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या वान, तुम्हें लगता है कि इन कुछ महीनों में लूली तुम्हारे लिए इतनी गहरी भावना रख सकता है? सब झूठ है। कुछ महीने? वह मेरे 20 साल के इंतजार के बराबर है। मुझे जाने दो कियाओ। वान, तुम बुरे हो। निंग निंग, तुम कहाँ हो? जल्दी से ऑफिस आ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। पापा ने खास तौर पर तेरे लिए शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई है। कंपनी के शेयर तेरे नाम कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। यह आवाज उस बदमाश औरत जैसी लग रही है। शायद आपने गलत सुना। कियाओ जिन यू की मौत हो गई। कंपनी के शेयर अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। मैंने फैसला किया है नए शेयर होल्डर लाने का। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? यह तेरी जगह है क्या? यह आने की जगह है? शेयर धारकों की बैठक, मैं जरूर आऊंगी। अरे ये कौन है? मैं नहीं जानता। कयाओ जी जैसी दिखती है, कहीं छीवान तो नहीं? सभी अंकल आंटी जी नमस्ते, मैं छीवान हूँ। सच में तुम हो? जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हें गोद में लिया था। निकल जा यहाँ से, हम मीटिंग कर रहे हैं। वान वान, तुम अपने पापा की बात सुनो। जिद मत करो, काम में देर मत करो। कियाओ जिन्यू की बेटी होने के नाते कंपनी के शेयरों पर मेरा कानूनी रूप से उत्तराधिकार का हक है। तो यह बात है, तू हटने आई है मेरी संपत्ति? अरे औरत, तेरी संपत्ति? आप मत भूलिए, कंपनी आपने किसके हाथ से पाई? बहुत हो गया। वान वान, तूने निंग और लू परिवार की सगाई छीन ली। यह तो माफ किया, अब कंपनी भी चाहिए? क्या? मैंने कहा चिनिंग की लू परिवार में शादी क्यों नहीं हुई? यह चिवान इतनी बुरी है। अपनी बहन का मंगेतर कैसे छीन लिया? यह चीवान इतनी बुरी है कि उसने अपनी बहन का मंगेतर छीन लिया। मैंने छीनिंग की सगाई छीन ली। क्या आपको यकीन है कि मैं सच बोलूं? सिक्योरिटी कहाँ हो? इसे बाहर निकालो यहाँ से। रुको। लू जी, सुना है लू परिवार चीवान को पसंद नहीं करता। मौका आ गया है। लू जी, आप वान वान को ढूंढने आए हैं ना? अरे आप इसे जल्दी से घर ले जाइए और सख्ती से सिखाइए। यह बच्ची बचपन से गुस्सैल है और बदतमीज भी। उम्मीद है आप इसे नजरअंदाज कर देंगे। क्या सच में ऐसा है? देख लेंगे। गुस्सैल, बदतमीज, आपको यकीन है कि आप चीनिंग की बात कर रहे हैं? लू जी, आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपकी कंपनी के मामले मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरी पत्नी का अपमान करें। ये क्या हो रहा है? जी, अगर मुझे सही याद है, आपने ही वान वान को मजबूर किया था लू परिवार में शादी करने के लिए। अब यह कैसे हो गया कि वान वान ने चीनिंग की सगाई छीन ली? जी, आपने ही वान वान को मजबूर किया था लू परिवार में शादी करने के लिए। अब यह कैसे हो गया कि वान वान चीनिंग की सगाई छीन ली? आन, मेरी उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है। जो भी हो, आज कंपनी की शेयरधारक बैठक है। वान वान को इस समय नहीं आना चाहिए था हंगामा करने के लिए। मैं आई हूँ बस अपनी चीज वापस लेने। अपनी चीज आप लोग बैठक जारी रखें। जी वान, हमारा पारिवारिक मामला नीचे आकर बात करते हैं। आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। विजिट। रुको, जब बात करनी ही है तो साफ साफ बात कर लें। और क्या कहना चाहती हो? यह मेरी माँ ने 20 साल पहले एक उपहार समझौता छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कंपनी के सारे शेयर मुझे उपहार में दिए। यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ खाने चलते हैं? तुम कहो।
झांग वकील साहब, मुझे एक तैयार करना है। उपहार समझौता। कुछ दिन पहले तक वकील मुझसे मिले। कुछ दिन पहले तक वकील ने मुझे ढूंढा। वकील ने तुम्हें कुछ दिन पहले ढूंढ लिया था, तब क्यों नहीं आई? आज ही क्यों आना पड़ा? पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि आप सब ने मजबूर किया। आपकी लाडली बेटी चीनिंग मेरी माँ को फंसाया। मैं और पीछे नहीं हट सकती। क्या? तो क्याओ जिन यू को मार दिया गया। देखो ची, ये इतना परेशान है, शेयर ट्रांसफर कर रहा है। शायद उसने ही करवाया हो। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तू अपनी बहन को बदनाम कर रही है। अच्छा हाँ, आपको बताना भूल गई, आपकी लाडली बेटी अब तो जेल जा चुकी है। उम्मीद है कि आप तीनों एक साथ रह सकें। और तू मेरी बेटी वापस कर, मेरी बेटी वापस ला। जी मैडम, आप शांत रहिए। जी मैडम, आप थोड़ा शांत रहिए। ये थप्पड़ मैंने अपनी माँ की तरफ से मारा है। तुम लोग किसी का भला नहीं होगा। मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरी बेटी वापस करो, मेरी बेटी वापस करो, मेरी बेटी वापस करो। शेयरधारकों की बैठक जारी रखें। लू परिवार के वकील मेरी पत्नी की पूरी सहायता करेंगे। शेयर ट्रांसफर का ध्यान रखेंगे। आर जी बिल्कुल। अरे, एक बात हो सकती है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। यह लड़की सच में खूबसूरत है, वैसी ही है जैसी कियाओ जिनेओ की शान थी। आज रात के पारिवारिक डिनर में सब देखने के लिए बैठे हैं तेरा मजाक। तू मेरी इज्जत मत गिराना, खासकर तू लू कंपनी की प्रेसिडेंट की पत्नी। हर शब्द और हर काम लू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। डरना मत। याद रख, किसी को अपने साथ बुरा व्यवहार न करने देना। अगर कोई अपमान करे तो जोरदार जवाब देना। वह लंगड़ा और आली अभी तक क्यों नहीं आए? वह लंगड़ी और अली अभी तक क्यों नहीं आए? कौन जाने, शायद वह लंगड़ी धीरे चलती है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता पिताजी क्या सोच रहे हैं। एक नाजायज बेटा लाया विरासत पाने के लिए और एक लंगड़ी से शादी की। यह तो अपमान मोल लेना नहीं है। कौन कहता है कि बूढ़ा और बुढ़िया बेटी को प्यार करते हैं? एक बाहरी व्यक्ति उपनाम बदलने से लू परिवार का हो गया। असली लू परिवार वाले उल्टा किनारे खड़े रहें। जल्दी देखो, वह नाजायज आ गया। अली के पास वाला कौन है? नहीं। चीवान, कैसे हो सकता है? शादी तो लंगड़ी से हुई है। हाँ, ये अली नहीं हो सकता। अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर से लाया होगा। अस्थाई एक्टर होगा। लू परिवार का वोट एक बाहरी को अंदर कैसे आने दिया? आली, तुमने लू परिवार को बिल्कुल नहीं मानते अपनी नजरों में रखा है। नमक हराम है। लू परिवार दूसरों की नजर में क्या है? अब उसका दर्जा लू कंपनी का प्रेसिडेंट है, फिर भी इतने लोग ताने मार रहे हैं। तो इतने सालों में वह कैसे गुजारा करता था? सभी चाचा चाची को नमस्ते। मैं लूली की पत्नी हूँ, सिवान। मैंने सुना है आली ने एक लंगड़ी ढूंढ ली। क्या तुम्हारे पैर? लूली की बदौलत मेरे पैर ठीक हुए। क्या वही? लूली की बदौलत तुम्हारी बात का मतलब क्या है? लूली ने तेरे पैर ठीक कर दिए? तुम कहते हो उसने नुकसान पहुंचाया। मुझे यकीन है। इलाज करना। हम क्या वह कर सकता है? माफ कीजिए। हाँ, सच में बीमार है। सुना है उसने पहले अपने हाथ से पाले हुए पालतू जानवर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सच? हाँ।
बच्चा तेरा कुत्ता मर चुका है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे दवा खिला दी। बाहर निकाल, बाहर निकाल। जब तक तेरे पेट से इसे निकाल ले। मैंने पहले ही तुमसे कहा था इस छोटे पागल को घर मत लाओ। अब तो कुत्ता तक मार सकता है, फिर बड़ा होकर इंसान को मार डालेगा। लूली, आराम करो। वह जरूर करेगा। वह सिर्फ इतना ही नहीं, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्जन है। क्या मैंने गलत सुना? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैं तो हुआ तो हूँ। अगर मामा जी बीमार हैं, मैं खुद आपकी जांच कर सकता हूँ। अरे तू आदमी, तू हिम्मत कैसे करता है बड़ों से ऐसे बात करने की? देख, आज मैं तुझे पीटूंगा। किंगयुन, पापा। किंगयुन, किंगयुन। लूली, तुम्हारे मामा, अगर आज कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हटो। तू सच में सोचता है तू खुद को डॉक्टर समझता है क्या? आज डॉक्टर जो मालिक की जांच करने आए हैं, जल्दी से बुलाओ। डॉक्टर जो, इधर इधर। पहले मरीज बचाओ। धन्यवाद डॉक्टर जो। मैंने तो बस अभी के लिए कुछ राहत दी है। श्री लू को गुस्सा आ गया था और सालों से जमा हुई दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढो। डॉक्टर साहब, आपको खुद ही ऑपरेशन करना होगा। मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर जो, आप तो पूरे देश में सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। अगर आप भी नहीं कर सकते तो मेरे पिताजी, क्या उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं? एक व्यक्ति है जो जरूर बचा सकता है। कौन है? कौन है? जोशेन ये। चाहे कोई भी हो, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हर हाल में उसे मेरे पास ले आओ। वह वही किंवदंती है जो रोंगचेंग में छुपे रहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के टॉप सर्जन ली शेन ये। ली शेन ये? मैंने तो सुना है, लेकिन कहते हैं कि वो सिर्फ गरीब और अनाथ परिवारों को बचाता है, अमीर और ताकतवर लोगों को वह बिल्कुल नहीं बचाता। क्या? अब क्या होगा? पक्षपात इंसान को बेवकूफ बना देता है। उन्हें अभी तक पता नहीं कि ली शेन यी यानी लूली है। सब तुम्हारी वजह से है। तू तो अभागी है। अगर तूने अपने मामा को नाराज न किया होता, तेरे मामा की यह हालत न होती। पिताजी, आप उसे अपनी जान मानते हैं। अब उसे ताकत मिल गई है और उसने सबसे पहले अपने ही परिवार पर हमला कर दिया। मतलब वह खुद को लू परिवार का हिस्सा नहीं मानता। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। जोशेन ये, यह तो हमारे लू परिवार का अपना मामला है। तुमसे तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम जीना चाहते हो तो शांत रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जिस ली शेन ही को ढूंढ रहे हैं, वही टॉप सर्जन मैं हूं। और बढ़ाओ। वह सच में डॉक्टर ली हैं। सच में? नाना जी, मैं साबित कर सकती हूँ। मेरे पैर, ये ली ने ही ठीक किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे, मैंने तुम्हें भेजा था, बिजनेस स्कूल में भेजा था। यह तुमने कैसे सीखा? मैंने साथ में सर्जरी भी पढ़ी। इन सालों में लगातार मेहनत कर रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। सच में लू परिवार के वंशज हो। सब लोग जारी रखें, कोई संकोच मत करो। वान वान, तुम पहली बार हो लू परिवार के पारिवारिक भोज में। बेफिक्र रहो। साहब, चीजी और उनकी पत्नी आ गए हैं। गेट पर हंगामा कर रहे हैं। जिरो का। वे क्या हंगामा कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि ची मिस और साहब को तलाक दे दें। तुम्हें लगता है हम ऐसे कर रहे हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि लू परिवार नाराज नहीं होगा? वो औरत बस लू परिवार के सहारे हम पर हावी हो रही है। जैसे ही उनका तलाक होगा, फिर तो वो हमारी मुट्ठी में होगी। लेकिन लू परिवार इज्जत का बहुत ख्याल रखता है।
पर डर ये है कि वो इज्जत का ख्याल न करे। फोटो निकालो। चाहिए तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरी माँ तो जा चुकी हैं, उन्हें शांति से नहीं रहने दोगे? लू, परिवार के बड़े, बाहर आकर बात करो। तुम लायक नहीं हो। तुम बुरी औरत हो। वान वान, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारा इंसाफ लेने आए हैं। लू परिवार ने बहुत ज्यादा किया है। उसने छुपाया लूली की मानसिक हालत और झांसा देकर तुमसे शादी करवा दी। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ को पता होता तो वो भी चाहती कि तुम लू परिवार छोड़ दो। आज कहाँ? आज में। सुना है लू परिवार के नाती में थोड़ी दिक्कत है। लगता है ची परिवार सच में अपनी बेटी को बचाना चाहता है, वरना कौन लू परिवार से रिश्ता नहीं चाहेगा। बेटी, अपनी जिद मत छोड़ो। अगर तुम मान जाओ और लूली से तलाक ले लो, जो चाहो वो मांगो, पिताजी सब मान जाएंगे। क्या सही वादी? सच में पापा? जी ग्रुप में आपके सारे शेयर मुझे दे दो। यह है बदमाश औरत, कब से इतनी चालाक हो गई है। वान वान, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम लूली से तलाक ले लो। मैं मानती हूँ। तो पहले ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करते हैं। जीवान, हम लू परिवार को नाराज करके तुम्हें बचाने आए और तुम हमसे ब्लैकमेल कर रही हो। यह बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। मत भूलो मेरे पति लू ग्रुप के मुखिया हैं। लू परिवार में मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं और ना ही कपड़ों की। अगर तलाक हो गया, तलाक के बाद ची परिवार तुम्हें पालेगा। क्या मुझे यकीन करना चाहिए? भूलो मत, 20 साल पहले किसने मुझे और मेरी माँ को बाहर फेंक दिया था? हमारी परवाह नहीं की। ऐसा भी हुआ? तो इस तरह से देखें तो मिस ची का तलाक न लेना कुछ हद तक सही है। यह बदमाश औरत। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। बुलाओ लू परिवार के बड़े बाहर आकर बात करें। लू परिवार के बड़े अंदर खाना खा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। तुम लू बूढ़े को बता दो, अगर वह आज बाहर नहीं आया तो कल मैं न्यूज मीडिया को बुलाऊंगा। इस बात को उजागर कर। बेशर्म। ची परिवार, तुम क्या करने वाले हो? बूढ़े, आप रोंग शहर के प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं। हम आज यहाँ आए हैं, बस एक ही मकसद है, और वह है चीवान और लूली तलाक करवाना। तुम सच में अपने ची परिवार को बेशकीमती चीज समझते हो? अगर पहले नहीं होता, बूढ़ी माँ से वादा नहीं किया होता, तो तुम लोग लू परिवार की बहू बनना चाहते थे। सच में मौका है। अगर ऐसा है तो फिर तलाक कर लो। मैं सहमत नहीं हूँ। ये लू परिवार, कब से तेरी बारी है छोटे को बोलने की। आली हमारा पूरा प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्या पापा? यह तुम अब लूली से उल्टी बात मत करो। सावधान रहो, वह तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेगा। जिन्यू दीदी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं आपकी वान वान की देखभाल नहीं कर पाई। इतने लोगों के सामने अगर तू हाथ उठाएगा तो तेरी इज्जत मेरी तरह खराब हो जाएगी। मुझे डर नहीं लगता। कौन है वो बदबख्त जो हमारे दरवाजे पर रो रहा है? याशिन, तुम यहाँ कैसे आई? जब से लूली का जन्म हुआ, उसने एक बार भी हिस्सा नहीं लिया लू परिवार के भोज में। आज कैसे आ गई? माँ, तुम दोनों हो मेरी बहू पर कीचड़ उछालना चाहते हो ना? आप क्या कह रहे हैं? हम ये सब उसके भले के लिए कर रहे हैं और आपसे उम्मीद थी। तुम किसी को मार कैसे सकते हो? मैं उसके भले के लिए कर रही हूँ, ताकि उसका दिमाग साफ हो जाए। क्या देख रहे हो? मेरी बहू पर कीचड़ उछालने की कोशिश और मेरे बेटे को बेइज्जत करना। मैं तुमसे कह रही हूँ, जब तक मैं लू यासीन हूँ, तुम लोग सपने में भी नहीं। अरे कोई आओ। आप कुछ मत करिए, प्लीज कुछ मत करिए। इन सबको यहाँ से निकाल दो। शुक्रिया। वान वान अब से मेरी पक्की बहू है। जो कोई उसे परेशान करेगा, पहले मुझसे पार पाओ। कैसा रहा? देखो माँ का कमाल।
लड़की पटाना होता है, तेजी से फैसला लो। वान वान चलो चलते हैं। मैं गाड़ी ले आता हूँ। जाओ, मैं वान वान से कुछ बात कर लेती हूँ। सॉरी, मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। मैं वान वान, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा और आली का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, तुम क्या करें? कर रहे हो? और क्या कर सकते हैं? साथ में ले चलो। वान 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 वान, कैसे हो तुम? ठीक हो? हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तो तुम उसे छोड़ दो, वह कीमती नहीं है। मैं लू ग्रुप की शेयर धारक हूँ। मैं लू ग्रुप से तुम्हें भारी मुआवजा दिलवा सकती हूँ। नहीं, पहले उसे छोड़ो। मैं लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी हूँ। मैं ज्यादा कीमती हूँ। वाह, सास बहू का प्यार। झाओलैन, यह गैरकानूनी है। हाँ तो क्या? सब तुम्हारी गलती है। बुरी औरत जिसने मेरी बेटी को जेल भेजा। हमारे बीच का मामला, आंटी का इसमें कोई दोष नहीं। उसे छोड़ दो। कोई दोष नहीं? दर्द हो रहा है? अभी तो मजे से पीट रही थी ना। तुम छी, ये औरत। तुम क्या कर रहे हो? मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, क्या आप हुआ? उसे मत मारिए। तो ये मुझसे अनुरोध कर रही है? अच्छा, तो ठीक है, तो मैं तुम दोनों को एक मौका देती हूँ। यह मिली हुई शराब है, पी लो, तुरंत गिर जाओगे। तुम दोनों में से कौन पिएगा? अच्छा, मैं लेती हूँ। मैं पीती हूँ। तुम लोग तो बिल्कुल नहीं डरते, तो तुम दोनों एक साथ गिर जाओ। तुम्हें चोट पहुंचाना बहुत आसान है। मास्टर जी आ गए? रास्ते में है। उन दोनों को यहाँ लाओ। मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें यहाँ रखूंगी ताकि तुम दर्द में धीरे धीरे गुजर जाओ। अच्छा, मैंने एक वास्तु मास्टर भी बुलाया है ताकि तुम हमेशा के लिए पुनर्जन्म न ले सको। यही है तुम्हारा मेरी बेटी को नाराज करने का अंजाम। दफना दो। कोई खबर मिली? जांच के बाद कोई खबर नहीं मिली, लेकिन जिस ची परिवार पर आपने मुझे नजर रखने को कहा था उसके बारे में एक खबर है। क्या? ची परिवार ने हांगचिंग के एक मशहूर फेंगशुई मास्टर को बुलाया है। चिनिंग को कुछ हुआ है। सामान्यतः उन्हें वकील ही बुलाना चाहिए था। नहीं, इस मास्टर पर कड़ी नजर रखो। अरे झाओ मास्टर, तुम आ गए। क्या तय नहीं हुआ था कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? झाओ मास्टर, एक या दो, क्या फर्क पड़ता है? 2 लोग हैं ना। मेरी शक्ति अधिक खर्च होगी। मैं नहीं करूंगा। अरे झाओ मास्टर, मैं पैसे बढ़ा दूंगी। 1 करोड़। ठीक है। गाड़ दो। माँ, वान वान, तुम ठीक हो? मैं तुमसे कहता हूं नेक बनो, उन्हें छोड़ दो, पुण्य कमाओ। तुम मेरी बात नहीं मानते। आपने कहा था ना कि उन्हें यहाँ रख दिया है। अनुष्ठान करके तो मेरी बेटी इस संकट से बच जाएगी। मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम बकबक मत करो। तुम दोनों के पास जो कुछ कहना है अंदर जाकर पुलिस को बताओ।
रुको। ले जाओ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। आपके लू परिवार को सदा फलता फूलता रख सकता हूँ। आप इतने बड़े जादूगर हैं, देश को आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों की ज्यादा जरूरत है। मैं कबूल करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक धोखेबाज हूँ। आपसे गुजारिश है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम इतने कुशल हो, जान लेना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये बातें अपने पास रखो, अंदर जाकर कहो। कयाओ जी, लू जी ने हमें आज रात बुलाया है नानजे होटल में डील करने के लिए। जरूरी है कि आप खुद जाएं। बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, अंदर मत आना। अगर मुझे सही याद है, जिंग मैनेजर तुम्हें निकाल दिया गया है ना? मेरे तरीके तुम सोच भी नहीं सकती। फिर भी होटल खुलता है व्यापार करने के लिए ही तो है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ग्रुप की प्रेसिडेंट की पत्नी आज निरीक्षण के लिए आ रही हैं। अनधिकृत लोग अंदर नहीं आ सकते। लूली ये क्या कर रहा है? क्यों खड़ी हो, जल्दी से हटो। यही होंगी प्रेसिडेंट की पत्नी। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत। वाकई देश का सबसे बढ़िया होटल है। एक भर्ती समारोह भी इतना उत्साहपूर्ण है। नमस्ते, मैं आई हूँ। मुझे पता है, लूजी ने व्यवस्था की है। इधर आइए। स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत। स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत। प्रेसिडेंट मैडम, गाड़ी पार्क हो गई, आप अंदर क्यों नहीं जाते? तमाशा देख रही हूँ। तमाशा? कैसा तमाशा? एक जोकर का तमाशा। स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत। स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत। रुकिए। हाँ ठीक है। तुम रुकते क्यों नहीं? अपना सामान यहाँ छोड़ दो। क्या सामान? तुम पब्लिक रिलेशंस के लिए इंटरव्यू देने नहीं आई थी? नाटक बंद करो। शायद आप गलत समझ रहे हैं। आज हमारी क्याओ जी। ओहो हो, क्याओ जी तो मैं भी सिंह मैनेजर हूँ। ये कैसे? इस जमाने में कोई भी बॉस बन सकता है। तुम क्या मैं मैनेजर सिंह से बात कर सकती हूँ? अगर मैं आपको अपना रिज्यूमे दूं, क्या आप मुझे नौकरी देंगी? अरे, पुराने सहकर्मी होने के नाते मैं तुम्हारा रिज्यूमे रख सकती हूँ। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। नानजे होटल में रहना चाहते हो? बस अपना देखो। क्या सपना देख रहे हैं? क्या सपना देख रहे हैं? लू सर, आप आ गए। मैडम आपका इंतजार कर रही हैं। कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? अभी अभी आई हूँ। आप लोग पहचानते हैं? नमस्ते, मेरा रिज्यूमे किसे दूं? अरे आप रिज्यूमे? वो मैं पीआर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट के लिए आवेदन करने आई हूँ। शिंग मैनेजर, आपने मुझे गलत समझा। हाय हाय, ची वान कैसे हो सकती हैं? लू सीईओ की पत्नी। सॉरी मैडम, मैं लू सर, मुझे तो याद है, यह व्यक्ति पहले ही निकाला जा चुका है। क्या बात है? मैं अभी जांच करवाता हूँ। आगे से मैं नहीं चाहता कि लू ग्रुप की किसी भी संपत्ति में यह आदमी फिर से दिखे। ठीक है। मैडम माफ करें, मेरी गलती है। प्लीज, हम साथ काम करते थे उस पर। अरे, अभी जो कहा था वह क्या था? मैंने खुद तुम्हें निकाला नहीं। यह तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। रुकना चाहते हो? सपने देखो। होटल मुझे दे दो, प्रॉपर्टी मुझे दे दो, स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल मुझे दे दो। जारी रखो। नहीं, क्यों नहीं देख रही? मुझे डर है कि अगर मैं और पलटूं तो तुम पूरा लू परिवार मुझे दे दोगे। आखिरी पेज लू ग्रुप के शेयर हैं। रुको 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 रुको, मैं नहीं ले सकती। तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? अंदर कोई आवाज क्यों नहीं आ रही?
तुम्हें यकीन है वे दोनों अंदर हैं? अंदर गए कितनी देर हो गई? लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गए। क्या हुआ? मैंने तो अपना सब कुछ अनमोल चीजें निकाल दिया। लू झोंग और कियाओ झोंग दोनों बस एक दूसरे से प्यार और नफरत। कोई खबर हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आगे का शेड्यूल क्या है? अभी किसी ने आपको खाने पर बुलाया था, मैंने मना कर दिया। क्यों? वह व्यक्ति हमारी कंपनी का है, गहरा साझेदार, उसका नाम ली याओचिंग है। उनके आपके पिताजी से अच्छे संबंध हैं। वह अभी आपसे मिलना चाहता है। शायद उसका कोई बुरा इरादा होगा। चलो। ठीक है। प्रेसिडेंट, पी लीजिए। आज का खाना अच्छा है। कियाओ जोंग, सुना है कियाओ जोंग जवान और खूबसूरत हैं। आज देखा तो सच में अलग ही स्तर है। ली जोंग, आप बहुत विनम्र हैं। बैठिए। पता नहीं कियाओ जोंग, क्या पीना पसंद करेंगी? पहले काम की बात कर लेते हैं। सुना है आप चाहते हैं हमारी कंपनी से अनुबंध तोड़ना। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मिस कियाओ होशियार हैं। कुछ बातें तो मुझे साफ साफ कहने की जरूरत नहीं है। समझ गई। तो आज का ये खाने का कोई मतलब नहीं? रुको, अगर मिस कियाओ आज रात मेरे साथ रह सकती हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने पर सोचूंगा। आप सीरियस हैं? बिल्कुल। जाओ जाओ जाओ। बदमाश। तुम पछताओगे। मेरे आने से पहले क्या चाहिए ने तुम्हें नहीं बताया था? क्या? मैं सिर्फ ची ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि लू ग्रुप की लूली की पत्नी भी हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। वापस जाकर अच्छे से सोचो, अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या करोगे? लूली की पत्नी लंगड़ी है, तुम नहीं हो सकती। नामुमकिन। क्या ची ये ने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, सही है। ची ये आदमी वह हमेशा सिर्फ अपनी परवाह करता है। मेरी सेहत ठीक हो गई है, यह भी उसे पता नहीं। लीजिए, मेरे पति मुझे लेने आए हैं। आप धीरे धीरे पीजिए। जी, ये तुमने मेरा बहुत बिगाड़ा है। तुम मानती हो कि तुम मेरी पत्नी हो? अरे, लगता है बर्फ गिरने वाली है। मेरे साथ नानी से मिलने चलो। नानी। 1-1। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ही हो वो बड़े भले आदमी। तुम ही हो जिसने मुझे और वान को बचाया। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं सोच रही हूँ कि लूली के साथ रहने जा रही हूँ। 1-1, तू यहाँ आ। नानी तुझसे कुछ निजी बात करना चाहती है। तू किसी और को क्यों नहीं चुन लेती? क्यों? वह काफी अच्छा नहीं है। वह इतना बुरा मारता है, इतने लोगों को वह अकेला पीट देता है। कहीं ऐसा हुआ तो? वह मुझे नहीं मारेगा। अगर ऐसा हुआ तो अगर उसने हाथ उठाया तो मुझे बनना पड़ेगा बुरी औरत। नहीं, ऐसा मत करो। मेरा मतलब है, मैं उसकी चीज में कुछ मिला दूंगी। तो ठीक है। तो ठीक है नानी, आप कब इतनी बेरहम हो गईं? जो भी मेरी नातिन को सताए उसका यही हश्र हो। नानी, आप जरूर ठीक होंगी। 1-1। नानी राजी हो गई। तू बहुत दिनों से ऐसे खुलकर हंसी मजाक नहीं किया। वह तुझे खुश कर सकता है। मैं
आप पहले बोलिए। सॉरी। पति नीचे आओ, पैर धो लो। आ रहा हूं। मैडम और सर में कितना प्यार है। हाँ सर, रोज मैडम के पैर धुलाते हैं। क्या? मैडम ही तो पानी लेकर आई थी ना। तुम हाल में नहीं थी। अब इस घर में मैडम ही रानी है। आज थक गई? ठीक है। दबाव कैसा लग रहा है? ठीक है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यहाँ तो बुखार नहीं है। मुझे बुखार था ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? इसका सबूत क्या है? तुमने जवाब में सिर्फ 2 शब्द लिखे। फ्री। औरत। यह तो खुला बहाना है। बोरिंग। तुम बोर हो? क्या हम थोड़ा वयस्कों का खेल खेलें? अरे वो, मुझे थोड़ा काम निपटाना है। तुम लूली, तुम आदमी हो? कल रात 5 बजे तक लगे रहे, आज फिर से? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो तुम थोड़ी देर बैठो। सो जाओ, सो जाओ। हाँ। क्या मैं अब पछता सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मालिकिन जाग गईं? अभी नहीं। क्या मैं अभी बुलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं, उसे खुद से जागने दो। माँ, इतनी जल्दी? वान वान, जल्दी आकर देखो। ये बैग और गहने सब नए मॉडल हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब खरीद लिया। माँ, लेकिन पिछली बार जो खरीदा था वो अभी तक पहना भी नहीं। सीधे नए पहनो। पिछली बार का सब पुराने मॉडल हैं। धन्यवाद माँ। क्या यह नहीं कहते कि बड़े घर की बहू बनना आसान नहीं? यहाँ तो अलग है। तुम्हारे पास न घर है न गाड़ी, मैं तुमसे क्यों शादी करूं? तुम अभी इतने मटेरियल कैसे हो गए? मेरी पिछली गर्लफ्रेंड रोज मेरे लिए खाना लाती थी, उसने कभी शिकायत नहीं की। तुम दूसरों को देखो और खुद को देखो। तुम अपनी एक्स के साथ रहो। क्या देख रहे हो? यह लू जी की पत्नी है। एक बार और देखा तो सावधान रहो, लू जी तुमसे हिसाब लेंगे। क्या देख रहे हो? लू जी की पत्नी है। इतना भी नहीं है ना? पिछले महीने हमारे एक सहकर्मी ने कुछ बार देख लिया था, शाम तक निकाल दिया गया। और जो रास्ते में बात करने आते हैं, बिना काम के खुशामद करने वाले, सबको लू जी ने सबक सिखाया है। लू जी की पत्नी जैसी औरत, हमारी हैसियत नहीं है उन तक पहुंचने की, तो अपनी हद में रहो। लू जी, आपने देख लिया है फोन को 10-12 बार। सच में? क्या हो सोंग? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम कहते हो एक औरत अगर 1 घंटे तक अपने पति को फोन न करे तो क्या वो दिल बदल गई? कौन इस प्यार के दीवाने को बचाएगा?
1 घंटे तक बात न करना बिल्कुल नॉर्मल है ना? पत्नी को कुछ काम है, व्यस्त होना है। मैंने पत्नी के बारे में नहीं कहा। मैं और मेरी पत्नी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैंने भी पत्नी के बारे में नहीं कहा। क्या मेरा मोबाइल खराब हो गया है? आपने तो कहा था कि पत्नी के बारे में नहीं कहा। हेलो, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? प्रिय उपयोगकर्ता, नमस्ते। लू सर, क्या आपने पत्नी का नाम सेव नहीं किया? यह मोबाइल नंबर केवल उसे ही पता है। कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं। Who has the bleed? सर, एक ग्राहक है। नहीं मिलूंगा। वह मैडम है। उन्होंने रेफर किया है। अजीब है। वान कहाँ है? नमस्ते लू जी, मैं कियाओ जी के रेफरेंस से आई हूँ। ओह, नमस्ते। आप बहुत तेज रिएक्शन है। मैं अभी बोल ही रही थी। क्या कोई बात है? हाँ, नहीं, अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर चलो। एक द बीवी जरूर मेरे खुद से संपर्क करने का इंतजार कर रही है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह व्यस्त है, कृपया बाद में प्रयास करें। बिजी का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। लूली, तुम बहुत ज्यादा मत करो। एक दिन में 10-11 कॉल। मैं काम कैसे करूं? इतने थे? हाँ। फिर बाद में कॉल करता हूँ। कयाओ जी, लू जी सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यारी परेशानी। हाँ, कियाओ जी। चीनिंग, जाओ लान के केस का फैसला आ गया। चीनिंग पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। पर जानबूझकर हत्या का अपराध उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित। झाओ लान पर अपहरण का अपराध 10 साल से अधिक की कैद की सजा, सारी संपत्ति जब्त। फैसला मुझे दे दो। मैंने खबर माँ को बता दी। माँ, बुरे लोगों को उचित सजा मिल गई। आप शांति से सो सकती हैं। माँ, मैं वान का अच्छे से ख्याल रखूंगा।